नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि ये चीजें जो हैं आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि क्या क्या यहाँ पर चीजें पूछी जाती हैं, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। इस बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीजें पहले इंट्रो बता देता हूँ कि ये जो हमारी वीडियो है, इस सेशन में हम आरपीएफ एसआई के बारे में और कांस्टेबल के बारे में, दोनों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए, नोटिफिकेशन जो है वो आ चुका है कि लगभग जो पद हैं वो कितने हैं, 4660। यानी कि इसमें कांस्टेबल भी है और एसआई दोनों के कम पद जो हैं इसमें सम्मिलित हैं। योग्यता क्या होगी और कब से ये फॉर्म जो है अप्लाई, यानी कि कब से ये फॉर्म भरे जाने हैं, इस बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं जी आगे। इस तरह का आपको ये गवर्नमेंट यानी कि रेलवे का जो है नोटिस आ चुका है कि जो पद हैं और डिटेल में सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो इस बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे कि यहां पर देखिए, कुल पद जो है वो हैं 4660। तो इसमें से अगर कांस्टेबल के कितने हैं, 4208। यानी कि 4208 क्या है, ये हैं कांस्टेबल के पद। इसके अलावा एसआई के कितने हैं, 452। 452 किसके हैं, वो है सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई। ठीक है जी। अब एसआई एसआई के लिए फॉर्म कौन डाल सकता है, तो भाई अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। और आप कहोगे सर कांस्टेबल के लिए, वो है 12th पास। जिसने नॉर्मल 12th पास कर रखा हो वो फॉर्म को फिल कर सकता है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पर जिस भी भाई का फोर्स में जाने का सपना है और उसकी हाइट कम है, तो भाई आरपीएफ में जो है और फोर्सेस के तुलना में कम हाइट वाले भी बच्चे जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उस बारे में अभी बात करेंगे आगे। अब देखिए, आयु सीमा की बात करें कि कहां से लेकर कहां तक फॉर्म भर सकते हैं, तो 18 साल से लेकर 28 साल तक। और इसमें कोरोना के जो टाइम पे, जो कोरोना का जो पैंडेमिक टाइम था उसको ध्यान में रखते हुए 3 साल का इसमें एज रिलैक्सेशन भी है। यानी कि अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में आते हैं तो यहां पर 3 साल का एज रिलैक्सेशन और मिल जाएगा आपको। ठीक है। इसके अलावा आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 18 से 31 साल तक भर सकते हो। इसके अलावा आप एससी एसटी कैटेगरी में हो तो 18 से 33 साल तक इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब ये फॉर्म जो है वो कब से अप्लाई होंगे, यानी कि आप कब से फॉर्म भर सकते हो, 18 यानी कि 15 अप्रैल से स्टार्ट होंगे। और भाई लास्ट डेट क्या है इनकी, है 14 मई। यानी कि 14 मई तक आप ये फॉर्म भर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा फीस फीस जो है, आप ओबीसी से हो या फिर ईडब्ल्यूएस या फिर जनरल कैटेगरी से हो, आप जो है 500 रुपए फीस लगेगी। इसके अलावा एससी एसटी वाले जो हैं वो 250 रुपए 250 रुपए उनकी फीस जाएगी। ठीक है जी। अब आगे बात करते हैं इसके और चीजों के बारे में, यानी कि हाइट। देखो, सबसे ज्यादा बच्चे जो है क्वेरी करते हैं, सर मेरी हाइट इतनी है, मेरी हाइट इतनी है, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं। तो भाई यदि आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर किसकी है, ये है एससी एसटी। ठीक है जी, एससी एसटी। और ये है मेल कैटेगरी की। ठीक है। फीमेल के लिए, यानी कि अगर मैं बात करूं जनरल और ओबीसी के लिए कितनी चाहिए, वो चाहिए 165 सेंटीमीटर। वो किसकी है, एससी एसटी की 160। और फीमेल के लिए यानी कि जनरल कैटेगरी और ओबीसी, जनरल और ओबीसी वाली जो फीमेल कैंडिडेट हैं, यानी कि वो भर सकती हैं जिनकी 157 यानी कि 157 सेंटीमीटर तक अगर जिनकी हाइट है, वो इससे कम नहीं होनी चाहिए। भाई इस जो हमारे पास में 157 सेंटीमीटर है, इससे ऊपर ऊपर होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा एससी एसटी वाले कैंडिडेट यानी कि फीमेल कैंडिडेट कहां तक भर सकते हैं, 152 सेंटीमीटर तक अपनी क्या है वो फॉर्म भर सकते हैं जिनकी हाइट है। ठीक है जी। अब आपका जो हाइट वाला जो
क्वेश्चन सबसे ज्यादा आप कर रहे थे जब से इसका नोटिफिकेशन आया है, तब से आपके जो फोन आ रहे थे वो आपको सॉल्यूशन मिल गया होगा इसका। ठीक है जी। अब बात करते हैं सिलेबस की। सर सिलेबस क्या था? देखो, जो पहले इसके जो पेपर हुए हैं एसआई और कांस्टेबल के, उनमें हमने देखा है कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन हैं वो जीके जीएस से पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी कि जीके जीएस, मैथ और रीजनिंग, तीन ही सब्जेक्ट हैं जिनसे कि आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और ये क्वेश्चंस जो हैं यहां पर मैंने जैसे बताया जीके जीएस से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और बात आती है कुल प्रश्न कितने हैं, तो मेरे भाई 120 टोटल जो है क्वेश्चन आते हैं, और मार्क्स यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का, यानी कि 120 क्वेश्चन जो है 120 नंबर के ही। और टाइम मिलेगा भाई 90 मिनट में आपको कितने करने हैं? 120 क्वेश्चन आपको करने हैं। नेगेटिव मार्किंग भी है मेरे भाई, नेगेटिव मार्किंग है आपकी 1/3 की जो है नेगेटिव मार्किंग है। किसकी है? 1/3 की इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। ये चीजें जो हैं आप ध्यान में रखते हुए इनको तैयारी करना कि भाई 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है जी। आगे हम बात करें कि मोटी मोटी मैंने सारी चीजें इसमें बता दी हैं, और यदि इसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप जो है हमारे कांटेक्ट नंबर या ऑफिस के कांटेक्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, 9458485562। ये टीचर्स मंत्रा का ऑफिशियल नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हो। ठीक है, किसी तरह की क्वेरी हो बैच के रिगार्डिंग। देखिए बहुत से बच्चों का आ रहा है कि सर बैच बना दो, जैसे कि मैंने आपको पिछली सेशन में भी बताया है कि यूपी पुलिस का भी बैच बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। इसके अलावा रेलवे का एएलपी का बैच आपका लॉन्च हो चुका है ऑफलाइन। ठीक है, अगर एसआई, आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल दोनों के बैचेस के रिगार्डिंग यदि कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। और आपका रेलवे का बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है। उसकी जो टाइमिंग है भाई, उसकी टाइमिंग है 10 AM से 10 AM टू 1 PM। ये ऑफलाइन बैच जो है स्टार्ट हो गया है, अभी डेमो क्लासेस ही इसकी चल रही हैं, आप डेमो क्लासेस आके ले सकते हो। ठीक है जी। चलिए, और कोई भी क्वेरी हो तो इस नंबर पे आप कॉल कर लेना, और उम्मीद करता हूं सारी आपको जितने भी आपके क्वेश्चंस दिमाग में थे आरपीएफ को लेकर वो सारे क्लियर हो गए होंगे। चलिए जी, थैंक यू।